गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए और इस मुबारक मौके के लिए कि जिंदों की ज़मीन पे उसने हमें रखा कि हम उसके वचन पढ़ के आशीषित होने पाएँ, उससे प्रार्थनाएं करने पाएँ। और आइए इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस संगति के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जो बाद में जुड़ते हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, उन सब को घरानों समेत आशीषित करिए। उनके घर के हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी आशीषों से भर जाए। पिता परमेश्वर, जब ये वचन बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, तो आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन में हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हमारे मन फिरे पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो पिता परमेश्वर, हम आप में बढ़ने पाए, आपके प्रेम में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, दूसरों को बताने पाए पिता परमेश्वर उस प्रेम को पिता परमेश्वर, जो आप हमसे करते हैं, जो आप सबसे करते हैं पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर जो जुड़ा है नाम बनाम सबों के लिए आशीष, चंगाई, छुटकारे पिता परमेश्वर, हर एक चीज मांगता हूँ पिता परमेश्वर जो उनकी जिंदगियों में जरूरत है आज पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों में जाते हैं पिता परमेश्वर, तो आप बोले, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर, अपने आप को शून्य करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे चुना अपनी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, कि मैं आपके वचन लोगों तक पहुंचा सकूं पिता परमेश्वर। जितने कान सुने वो आशीष ग्रहण करने वाले हैं, वो आपके विश्वास में पड़ने वाले हैं, वो दृढ़ता में चलने वाले हों, वो परेशानियों से बचने वाले हैं पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा अपने जीवन से आपको देता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आइए आज के मैसेज में चलते हैं, वचन में चलते हैं। और आज का जो मैसेज है मेरे अजीजों, कल हमने उस वेदी के बारे में डिस्कशन किया था कि जो परमेश्वर की वेदी के निकट आएगा, और आज जो प्रभु ने मुझे समझाया कि उस वेदी के निकट जो है एक और चीज है, वो है आज सेवकाई। आज हम प्रभु की सेवाएं कर रहे हैं, प्रभु के कार्य कर रहे हैं, वचन प्रीच कर रहे हैं। आज बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे पासबान हैं, बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ती हैं और उस पुलपिट तक पहुंचती हैं मेरे लिए। और जो ये पुलपिट जो है, ये जो है एक बहुत महत्व रखता है हमारे और आपके जीवनों में। आज हम संसारिक जीवन में अगर रह के अगर परमेश्वर से बात कर पा रहे हैं, अपने जीवनों में अद्भुत कार्य देख पा रहे हैं, तो वो कारण है वो वेदी और वो पुलपिट में रजीज। और जब हम उसके निकट आते हैं तो कुछ जो है सेवकाई में बढ़ने लगते हैं, कुछ जो है वर्शिप लीडर बन जाते हैं, कुछ आराधना करने लगते हैं, कुछ लोग जो है चर्च के और कार्यों को संभालते हैं। आज बहुत तरीके की सेवकाई है और परमेश्वर हमें जो सिखाता है कि आज हम उस सेवकाई को कैसे अपने जीवनों में इम्प्लीमेंट करें, आज कैसे हम जो है इस सेवकाई में बढ़ें, और परमेश्वर किस किस चीज से प्रेम करता है। तो आज का जो पहला वचन है मेरे अजीजों, वो याकूब की पुस्तक उसकी 3 अध्याय की पहली आयत। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने का आशीष हो। और कोई पोस्ट करना चाहे, आज आयतें ज़्यादा हैं आज, और प्रभु ने मुझे जब देता गया तो मैं उसको फिर लिखता चला गया। और यहाँ पे आज जो पहली आयत है वो याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसकी पहली आयत। तो यहाँ मेरे अजीजों, जो बात हमें समझ में आई कि आज उपदेशक का जो न्याय है मेरे लिए, वो परमेश्वर जो करेगा वो और कड़ा न्याय
उस उपदेशक को भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई पासवान हो, चाहे कोई प्रीचर हो, प्रचारक हो, आज कोई भी व्यक्ति हो जो उपदेशों को दे रहा है। आज ये उपदेश देना और इस पर चलना और स्वयं चलना, आज ये परमेश्वर सिखाना चाहता है कि आज जो उपदेश देता है, आज उसके जीवन में उसे जो सावधानियां बरतनी है। आज सेवकाई जो है वो केवल जो है पुलपिट और मंच नहीं है मेरे अजीजों। सेवकाई जो है वो कोई स्टेज नहीं है मेरे अजीजों। आज वो परमेश्वर की वो पवित्र वेदी है, वो पवित्र धरोहर है। आज हमें और आपको ये समझना है इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर समझाना चाहता है, वो बात करना चाहता है कि आज अगर हम सेवकाई में बढ़ रहे हैं, अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं हमें अपने कदमों को जो है उस यीशु के पीछे लेके जाना है। और जो पुलपिट है मेरे अजीजों, ये वो स्थान है जहां से सत्य की घोषणा होती है। आज सच प्रचार होता है। इस बाइबल में जो सच है मेरे अजीजों, वो प्रचार होता है और जीवन बदलते हैं आज लोगों के, और बोझ उतरते हैं। वो जो भारी मन लेके जो लोग पहुंचते हैं उस पुलपिट के निकट, उस परमेश्वर के निकट, तो उनके जीवनों से वो बोझ हटाए जाते हैं उस पुलपिट के निकट, और हृदय जो है वो परमेश्वर के करीब आता है। आज परमेश्वर की निकटता पानी है, उसकी सेवकाई करनी है, तो आज बहुत सावधान होकर आज इस कार्य को संभालें, आज इस कार्य में चलें, क्योंकि जो नहीं जानता उस पर जो है इतना दंड नहीं होगा मेरे अजीजों। जिसने रूल बुक पढ़ रखी है और उसके बाद अगर वो रूल्स का उल्लंघन करता है या रूल्स तोड़ता है, तो उस पे दंड की आज्ञा ज्यादा है। और जो है एक भी अगर इस सेवकाई के दौरान जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज जो परमेश्वर ने मुझे समझाया है कि एक भी लापरवाही भरा बयान अगर वहां से जो है अगर निकलता है, आज फैक्ट्स पे बिलीव ना करके मेरे अजीजों, आज इस वचन को पूर्ण रीति से उसको समझ के और उस पर चल के तब हम और आप प्रचार की स्थिति में खड़े हो सकते हैं। आज अगर एक भी लापरवाही भरा बयान अगर हम देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भ्रम पैदा कर सकता है उस कलीसिया में, उन लोगों में जो सुन रहे हैं। आज बहुत सावधानी पूर्वक इन कार्यों को करना है, और एक भी जो है वो संसारिक कह लीजिए कि रवैया कह लीजिए उसे, या शारीरिक रवैया कह लीजिए, वो आत्मा के प्रभाव को जो है वो कहीं ना कहीं वो कम कर सकता है। आज हम अपने एक्शंस पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे आज बहुत नियंत्रण रखें, आज कंट्रोल करके रखें, आज उस आत्मा से भर के चलें। जब हम परमेश्वर के उस आत्मा को आदर देंगे, आज जब उस परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा, इन वचनों के द्वारा जब हम चलेंगे, तो हम कुछ गलत नहीं करेंगे मेरे जी। लेकिन जब संसारिक जीने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हम प्रभु में भी जी लें और संसार के भी कार्य कर लें, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया इन वचनों के द्वारा कि ये बहुत जरूरी है कि एक समय में एक ही चीज को हम चुन सकते हैं। आज परमेश्वर के इन वचनों को जो ग्रहण करता है, आज परमेश्वर को जो मानता है, उसे इन वचनों पे चलना अपने जीवन में जो है वो अनिवार्य बनाना पड़ेगा। वो कंपल्शन है मेरे अजीजों। आज अगर हम वचन को सुन के अगर उसको तोड़ते हैं, तो मेरे अजीजों आज हम कहीं ना कहीं अपने जीवनों से वो परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं, इस वचन का निरादर कर रहे हैं। और माया सिस्टर दिल्ली से जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और भाई गिरधारी लाल जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबके घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे। और भाई शाउल हैं आगरा से, प्रेज द लॉर्ड भाई। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके पापा पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखे और निरंतर अच्छे स्वास्थ्य से आपके पापा को नवाजें। और मेरे भाई आशीष अलीगढ़ से जुड़े हैं और मेरी वाइफ जुड़ी हैं। और भाई योगेश मसीह जो है सेंट जॉन्स कॉलेज से जुड़े हैं।
प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और कांति भाई प्रजापति जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड सर। और आप जहां से भी हैं, जिस सिटी से हैं, प्लीज यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, तो हम प्रार्थनाओं में आपके शहर के लिए, आपके पासवानों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग जुड़े हैं, मैं जिनको नहीं भी देख पा रहा हूँ आज, मैं सबका प्रभु में धन्यवाद करता हूँ। तो आज जो ये सेवकाई है, आज इस सेवकाई का महत्व जो आज हर दूसरा व्यक्ति आज मैं इस बात के का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि वो बेदारी आ चुकी है इस संसार में, इन कलीसियाओं में, कि परमेश्वर के जन खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज उसकी आड़ में आज कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे हैं आज जो इस चीज का भी फायदा उठा लेते हैं। तो मेरे अजीजों, आज समझना है हमें कि आज हम किस रीति से चल रहे हैं। आज संसारिक रीति से चल रहे हैं, शारीरिक रीति से चल रहे हैं, अपनी मानसिक रीति से चल रहे हैं आज, या उस आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। आज उस आत्मा के चलाए चलना आवश्यक है। आज एक मसीह जीवन में जब हम हैं, इन वचनों से भरे होना आवश्यक है। आज प्रभु हमसे चाहता है, वो डिमांड इस चीज की करता है कि आज्ञाकारिता में बने रहो। और आज्ञाकारिता मेरे अजीजों जब आती है, जब हम और आप अपने जब हमें रूल्स पता होंगे, जब हम रूल्स नहीं पढ़ेंगे जब तक। आज जब हम स्कूल्स में जाते हैं, अपने कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहाँ नोटिस बोर्ड पे तो वो गाइडलाइंस लिखी होती हैं कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, आज यहाँ ये करना मना है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं मेरे अजीजों, तब तक हम वो उन कार्यों से कैसे रुकेंगे। और उसी तरीके से मेरे अजीजों ये वचन है संसारिक नजरिए से जो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि आज जब तक हम इन बाइबल के वचनों को नहीं पढ़ेंगे, इन आयतों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम अपने जीवनों में पता ही नहीं है हम करना क्या है, हम कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है, कैसी संगति करनी है, कैसे प्रभु के वचनों का आदर करना है, कैसे आत्मा में बढ़ना है। और कांति भाई प्रजापति गुजरात पालनपुर से हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई। और सर आपके लिए हम निरंतर प्रार्थनाएं करेंगे और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और सैमुअल स्टैनली सर जुड़े हैं सेंट जॉन्स आगरा से, प्रेज द लॉर्ड सर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपकी सेवकाई पे मुतैद की आशीष दे। और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ सैमुअल सर से, और ये जो है मुझे बहुत आत्मिक रीति से ये गाइड करते हैं। प्रभु ने मुझे इतने अच्छे लोग दिए जो निरंतर प्रभु के वचनों से जुड़े रहते हैं और जो निरंतर मुझ तक ये वचन पहुंचाते हैं। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड सर। और आज जो है ये संसारिक रवैये की बात कर रहे थे हम, कि एक भी शारीरिक या संसारिक अगर रवैया जो है वो हमारी उस आत्मिक प्रभाव को कम कर सकता है। अगर आज हम संसार के रीति के द्वारा चल रहे हैं और फिर भी मेरे अजीजों अगर हम आत्मा से भरे हैं, इन वचनों से भरे हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रेरित होते हैं, जब हम कार्य करते हैं, तो दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दूसरों के लिए जो है सहानुभूति रखते हैं, आज प्रभु के ये वचन उन तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जीवन बदलते हैं मेरे अजीजों। और जीवन जो है हमेशा के लिए बदल जाते हैं। और जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन बदलते हैं वो ऐसे नहीं है कि वो टेम्पररी जो है किसी व्यक्ति ने जो है अपना मूड चेंज किया। आज मेरे अजीजों ये नहीं है। आत्मा के द्वारा जब इंसान चलता है, जब पवित्र आत्मा वास करता है, तो हर वो चीज बदल जाती है। चलने का तरीका, उठने बैठने का, बोलने चालने का, हर एक चीज वो परमेश्वर बदल देता है हमारे अंदर। और जो है लेकिन होता क्या है मेरे अजीजों कि आज बस होड़ लगी हुई है कि बस हाथ में एक माइक आ जाए और फिर हम दुनिया को जो है पूरा जो है बता दें कि कहाँ क्या लिखा है, क्या गलत कर रहे हो, क्या गलत नहीं कर रहे हो। लेकिन मेरे अजीजों आज प्रचार खुद से शुरू होता है, खुद के घर से शुरू होता है, खुद की जिंदगी से शुरू होता है। ये मैंने अपने जीवन में सीखा। परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि आज अगर तू किसी को बताने जाता है तो पहले तू अपने अंदर उस चीज को करेक्ट कर। और वो जो है वो कोई व्यक्ति आपसे आके नहीं कहेगा। आप जब वचनों को पूर्ण हृदय से जब पढ़ रहे होंगे तो वो हर एक चीज वो करेक्ट करना शुरू कर देगा, वो आत्मा।
वो परमेश्वर का आत्मा इतना प्रभावशाली है, इतना सुखदाई है कि वो आपको कहीं गिरने नहीं देगा, कहीं डगमगाने नहीं देगा जब आप पूर्ण सरेंडर से परमेश्वर के निकट आएंगे। और आज होता क्या है कि आज हाथ में एक माइक जो है मेरे अजीजों, वो मूर्खता और कह लीजिए कि बुद्धि, वो दोनों को बढ़ा सकता है। आज किसी मूर्ख के हाथ में अगर माइक आ जाए तो वो भी जो है वो जो उसके मन में होगा वो बोल देगा, और जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो वचनों के द्वारा चल रहा होगा वो आत्मिक रीति से बढ़ जाएगा। और इसी कारण से परमेश्वर के लोगों के सामने खड़े होने के लिए सौंपे गए हर उस व्यक्ति के लिए ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो पासवान हो, पादरी हो, चाहे वो वर्शिप लीडर हो, चाहे वो प्रार्थना के अगुए हो, चाहे कोई भी प्रभु का दास हो, कोई भी सेवक हो। आज सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो है अत्यंत आदर और बुद्धि और नम्रता के साथ सेवा की जाए। आज नम्रता हमारे जीवनों में वो परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आती है। आज हम अपने से हमारे शरीर, हमारे जीवन इतने सामर्थ्य नहीं है मेरे अजीजों कि हम अपने से कोई भी कार्य कर लें। आज अगर हम अपने बिस्तरों से उठ के अपने कार्य करते हैं तो वो भी उस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। और सेवकाई, जो कुछ बातें जो मुझे समझ में आई कि जो सेवकाई जो है उसमें कुछ बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए जिससे परमेश्वर को घृणा होती है, जो परमेश्वर जो ग्रहण नहीं करता, उन चीजों को आज परमेश्वर ने मुझे समझाया। और भाई अजीत बेदी अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और जो बातें जो वचन के द्वारा मुझे समझाई कि इफिसियों 5 उसकी 4 आयत, और ना निर्लजता, ना मूर्ता की बात, और ना ठट्टा मकौल की, क्योंकि ये बातें तुमको शोभा नहीं देती, बल्कि धन्यवाद ही सुना जाए। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। तो यहाँ परमेश्वर हमें ये समझाना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि कभी भी जो है संसारिक या कोई गंदे मजाक, जब आप एक प्रचारक की स्थिति में खड़े हैं, आज होता क्या है कि अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को आज हम संसारिक एग्जाम्पल दे देते हैं और उसमें हम कुछ अभद्र बोल जाते हैं, हमारे जुबानों से कुछ निकल जाता है और हमें लगता है कि ये तो बहुत हमने अच्छा बोल दिया कि भीड़ जो है वो हमारे साथ होली, आज लोग हमें सुनने लगे। तो मेरे अजीजों, आज ये परमेश्वर ये समझाना चाहता है कि इन वचनों के द्वारा, इफिसियों 5 उसकी 4 आयत, कि ना निर्लजता, ना मूर्ता की बात, और ना ठट्टा मखौल की। ये बातें शोभा नहीं देती। केवल एक मसीह जीवन में जो बात शोभा देती है वो प्रभु को धन्यवाद देने की, उस यीशु मसीह को निरंतर धन्यवाद करने की। आज जब हम और आप धन्यवादिता का जीवन जीने लगेंगे तो सच में आज हमारे जीवनों में वो बढ़ोतरी, वो चंगाइयाँ, वो छुटकारे, वो प्रभु वो सेकंड से पहले करने की सामर्थ्य रखता है। आज बहुत जरूरी है। और अगर इफिसियों 4 उसकी 29वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पे भी ये लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आज हम बुराई करने में, आज झूठ बोलने में, आज इन मोबाइल फोन्स पे हम पल में झूठ बोल जाते हैं मेरे जीवन। लेकिन आज कोई भी जो है गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आज मजाक में भी आज हम किसी को जो है अपने मुंह से अपशब्द ना निकालें। आज प्रभु के ये वचन हमें सिखाना चाहते हैं। और जो है लोगों को, आज होता क्या है कि आज बहुत से प्रचारक ऐसे हैं कि लोगों को हंसाने के लिए या परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करने में जो है वो डिफरेंस नहीं समझते। आज ये अंतर जो है मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ा है। आज हम जो है हल्के फुल्के जो मजाक वहां से खड़े होके अपनी सेवकाई की जगह से खड़े होके अगर कर रहे हैं तो आज वो केवल उस संसार के लिए हम जो है लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं। आज प्रभु के उस आदर को, उसकी उस उपस्थिति के उस स्वागत को आज जो है हमें अपने जीवनों में प्रायोरिटी पे रखना है, आज सबसे ऊपर रखना है। आज जो है आज हल्के में इस वचन को ना लें, क्योंकि प्रभु आज हमसे ये समझाना चाहता है कि ये सेवकाई जो है
ये आसान काम नहीं है, क्योंकि इसका जो सेवकाई का जो उपदेशकों का जो न्याय होगा मेरे अजीजों, वो ज्यादा कड़ा है उस बजाय उस व्यक्ति के जिसने वचन नहीं सुना। उसको तो मौका मिल जाएगा, लेकिन जिसने सुन लिया, जिसने पढ़ लिया, उसके बाद अगर वो गलतियां कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को उस नरक के ओर ले जा रहा है। आज कहीं ना कहीं उस अधोलोक की ओर अपने जीवनों को प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि जिसका आप स्वयं पालन नहीं करते, उसका प्रचार भी ना करें। आज ये बहुत जरूरी है कि आज जिस चीज को हम प्रचार कर रहे हैं, आज उस चीज को अगर हम खुद अप्लाई नहीं कर रहे अपने जीवन में, तो सब व्यर्थ है। आज अगर कोई संसार में अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं वचनों के द्वारा पहले आपको इसको बता दूं कि रोमियो 2 की 21वीं आयत में लिखा है, तो क्या तुम जो दूसरों को सिखाते हो अपने आप को नहीं सिखाते? ये बाइबल में लिखा है मेरे अजीजों। आज वचन के द्वारा, क्योंकि आज प्रभु ने मुझे आज इतने सारी आयतें दे दी कि मैंने कहा नहीं, मैं आज शेयर करूंगा। और ये प्रभु की इच्छा है कि हम सब जो सुनने वाले कान हैं, ये भी प्रभु की ओर से हैं, जो बोलने वाला मुंह है, ये भी प्रभु की ओर से है, और जो बोलने वाली आत्मा है, वो भी प्रभु का आत्मा है। आज ये बात जो है, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि हम इस वक्त में बैठ के प्रभु के इन वचनों को जो है एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं और ये प्रार्थना सभा में बैठे हैं। तो आज जो है पाखंड आपकी विश्वसनीयता को कमजोर करता है और आपके प्रभाव को नुकसान पहुंचा सकता है। आज बहुत जरूरी है अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी लाइफ को पहले संभालने का, आज उसे करेक्ट करने का। और अगर पहला तिमोथियो 4 उसकी 12वीं आयत को अगर हम देखें, विश्वास करने वालों के लिए एक आदर्श बनो। प्रभु के ये जितने वचन हैं, आज प्रभु हमसे यही बात करना चाह रहा है कि आज पहले हमें अगर एक टीचर हमारे क्लासरूम्स में अगर आता है, और अगर वो टीचर ही जो है मेरे अजीजों, वो बहुत फंकी से कपड़े पहना हो, वो उसके कान छिदे हो, और कहीं ना कहीं वो हेडफोन्स गले में टांगे हो, और वो बच्चों को अगर क्लासरूम में पढ़ाने घुसे, और किसी वजह से किसी पेरेंट्स को पता पड़ जाए, तो वो पेरेंट तो जो है कहेंगे भाई पहले अपने आप को तो सुधार लो, तब हमारे बच्चों को पढ़ाना। तो उसी तरीके से आज परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि ये प्रचार की जिंदगी जो है, जो सेवकाई की जीवन है, ये जो पुलपिट की निकटता है मेरे अजीजों, आज ये बहुत सावधानी पूर्वक चलने की है। आज ये हंसी मजाक नहीं है, आज ये प्रभु का कलाम है। और बिना तैयारी के जो है कभी भी सेवा, मैं कल भी अपने मैसेज में इस बात को बोला था कि बिना तैयारी के जो है प्रचार ना करें। आज मैं भी जब बैठता हूँ तो मैं आप लोगों को, मैं शो ऑफ करने के लिए इस टाइमिंग को नहीं बता रहा हूँ कि, लेकिन जब मैं ड्यूटी से वापस आता हूँ और मुझे कब पता भी नहीं पड़ता कि कब 8 बज गए, और अब मैं 8 बजे का भी वो समय जो है वो नहीं मैच कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वचनों के साथ बैठता हूँ तो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ये मायने नहीं रखते। जब आत्मा से भर के हम इन वचनों को उठाते हैं मेरे अजीजों, तो समय जो है वो परमेश्वर के अनुसार चलता है, वो ना कि हमारे और आपके। आज जितने प्रभु के दास दासी जुड़े हैं, आज जो बाद में इस मैसेज को सुनते हैं, परमेश्वर आप सब के लिए ये सावधानियां ये बता रहा है इन वचनों के द्वारा। और भाई अभिषेक लाल आशु अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर संपूर्ण घराने पे आपके ऐसे ही अपनी आशीष बनाए रखे, और आप प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और जो है अगर दूसरा तिमोथियो उसकी 2 से लेके उसका दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत को अगर हम देखें, दूसरा तिमोथियस 2nd चैप्टर उसकी 15th वर्स, अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य दिखाने का प्रयत्न करो। आज बहुत जरूरत है कि परमेश्वर हमारे हृदयों को ग्रहण करे। आज जरूरत है हमें जो है
100 लोगों के सामने आज अगर हम खड़े हैं तो हम जब अगर सुबह अपने वर्क प्लेसेस पे जाते हैं, अपने कार्यों पर जाते हैं, तो हम बड़े सावधानी पूर्वक जाते हैं कि हमारे जो है शर्ट की क्रीज जो है वो कहीं से बिगड़ी ना हो, आज वेल प्रेस्ड हो, वेल आयरन्ड हो, और जो है बिल्कुल बेदाग हो, कोई इंक का निशान ना लग रहा हो, कोई पेन हमारा टूटा हुआ ना हो हमारी पॉकेट में, हमारे बाल जो है बिखरे ना हो। आज हम हर उस चीज का ध्यान रखते हैं, और उसी तरीके से जैसे हम वहाँ अपने वर्क प्लेस पे जब जाते हैं और हम फिर अपने उस बॉस को दिखाने के लिए कि ये बिल्कुल अप टू डेट होके आता है, तो जिसने हमें रचा, जिसने हमें सृजा, आज उसके लिए ग्रहण योग्य बनना आवश्यक है। आज हम अपने कार्यों पे, पार्टीज में, फंक्शंस में जाने में हम घंटों तैयार होने में लगा देते हैं, लेकिन आज जो प्रभु सिखाना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि आज उसके ग्रहण योग्य बनने के लिए अपने मनों को, अपने जीवनों को, अपने चाल चलन को तैयार करें। और पहला तिमोथियस 4 उसकी 15वीं आयत में लिखा है, इन बातों का ध्यान रख, इन्हीं में डूबा रहे। आज वचन के बारे में ये बात कही है कि आज मुझसे भी मैं इस बात को पहले भी बता चुका हूँ कि आज मैं फोन पे अगर अपने दोस्तों से या किसी रिलेटिव से या किसी भी व्यक्ति से बात करता हूँ, तो आज मुझसे जो है 2 मिनट से ज्यादा कोई फालतू बात नहीं हो पाती। अगर वचन के बारे में करनी है तो रात के 2 भी बज जाएं, 3 भी बज जाएं, मेरे साथ वो लोग जुड़े हैं जो मुझसे बात करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जितना समय हम इन वचनों में देते हैं उतनी ब्लेसिंग्स, उतनी सामर्थ परमेश्वर की हम अपने जीवनों में पाते हैं, अपने परिवारों में देखते हैं, और वो उतनी ब्लेसिंग से वो हमें भर देता है जितना समय हम प्रभु के कार्यों में देते हैं। और तैयारी जो है, आज ये जो अनॉइंटिंग है, अनॉइंटिंग में बाधा नहीं डालती। सोचते हैं कि हम अरे इतने समय फिर हम बैठे और फिर हम वचन प्रिपेयर करके और फिर बोले, तो मेरे अजीजों, ये जो होली स्पिरिट है ये परिश्रम देखता है और तब आशीष देता है। आज परमेश्वर जो है वो हमारे और आपके जीवनों से वो एफर्ट चाहता है, क्योंकि अगर आलस में अगर हम भरे रहेंगे, क्या अगर आपका अगर ड्यूटी का टाइम 8 बजे है और आप आलस में अगर 9 बजे पहुंच रहे हैं, तो मेरे अजीजों, तो क्या आपका वो बॉस खुश होगा? नहीं हो सकता। उसी तरीके से परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे लिए तैयार होके, कार्य करके, एफर्ट दिखा के तब मेरे निकट आओ, तब मेरे विश्वास योग्य बनो, तब मेरी विश्वास योग्यता में चलो, तब मैं तुम्हें ब्लेस्ड करूंगा, तब मैं तुम्हारे घराने पे अपनी आशीषें उंडेलूंगा, तुम्हें बरकतों से नवाजूंगा। आज परमेश्वर हमसे ये बातें कहना चाहता है। और जो है आज होता क्या है कि प्रचारक जो है अपनी फैन फॉलोइंग बटोरने के लिए, आज भीड़ बटोरने के लिए, आज जो है गवाहियों को बढ़ा चढ़ा के मनगढ़ंत तरीके से उन्हें जो है रैप करके एक ब्यूटीफुल कह लीजिए कि एक सुंदर कपड़े में लपेट के, मखमल के, और तब पेश करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज जो गवाहियां हैं, आज इनको भी हृदय से सीधे सीधे परमेश्वर ग्रहण करता है। आज अगर आप घुमा फिरा के अगर आप उस संसारिक जीवन में तो वाहवाही बटोर लेंगे, लेकिन उस आत्मिक जहां में, उस रेल्म में जो परमेश्वर का है, उस हेवन में, मेरे अजीजों, वो कोई जगह हमारे और आपके जीवनों के लिए नहीं है। और वचन के द्वारा नीति वचन 12 उसकी 22वीं आयत में, झूठ बोलने वाले होठों से यहोवा को घृणा है। आज गवाहियां हमारे जीवनों की वो सच से भरी होनी चाहिए। आज चाहे छोटा सा भी कार्य किया हो, आज प्रभु ने हमारे जीवन में, आज हम उसे सच से बताएं। आज होता क्या है, मैंने अक्सर करके देखा है कि चर्च में जब गवाहियों के लिए लोग खड़े होते हैं, और मैं जिस चर्च में जाता हूँ तो वहां तो ये समझिए कि 100-150 की लाइन लग जाती है गवाहियों की। और वहां वो छोटी छोटी जब वो गवाहियां लेके जब लोग आते हैं, तो मुझे सच में मैं मन करता है कि मैं उन गवाहियों को सुनता जाऊं कि इतने छोटे छोटे कार्य के लोग इतनी दूर से आके गवाहियां देते हैं कि मेरे सर में दर्द रहता था,
और मैं प्रभु के वचन को पढ़ने लगा, मैं निरंतर अपनी प्रार्थनाओं को करने लगा और मेरे वो सर का दर्द ठीक हो गया। तो जो अविश्वासी, जो जो केवल वहां वो देखने गए हैं कि वो अपनी अटेंडेंस मार्क करने गए हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, हम अपने घर पे बता के जा रहे हैं, हम लोगों को बता के जा रहे हैं कि हम ऑनलाइन चर्च में हम दिखेंगे भी, और वहां पे जो है वो इस तरीके से वो प्रिटेंड करते हैं कि बस एक फॉर्मेलिटी है कि संडे को हम चर्च पहुंच गए। तो मेरे अजीजों, वो जो छोटी छोटी गवाहियां हैं, ये ये जो है, ये छोटी छोटी गवाहियां, ये किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के लिए ये प्रोफेसी हो सकती है, ये भविष्यवाणी हो सकती है। क्योंकि जब हम उन छोटी गवाहियों को देखते हैं तो इस चीज को समझ लें कि परमेश्वर जब उनके जीवन में ये चीजें कर सकता है, जब वो इन पीड़ाओं से ग्रसित थे, तो हम तो उससे छोटी पीड़ा है हमारी आज, या हो सकता है इससे बड़ी है, लेकिन जब प्रभु उसके जीवन में कर सकता है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं कर सकता? वो प्रभु जितना हमारा है, जितना आपका है, उतना ही मेरा है। आज हम सबका वो बराबर है, वो कोई भेदभाव नहीं करता, कोई बायसनेस नहीं है उसमें, कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई कलर रेसिज्म नहीं है मेरे अजीजों उस परमेश्वर में। और यहाँ पे इफिसियों 4 उसकी 25वीं आयत, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। आज वचन हमें ये सिखा रहे हैं, लेकिन होता क्या है, आज हम सबसे पहला झूठ तो अपने पड़ोसी से ही बोल देते हैं। कि अगर हम एक अच्छी सी शर्ट लेके आए या एक अच्छे शूज लेके आए और पड़ोसी ने पूछा भाई कितने के लेके आए, भाई मैं तो 5,000 के शोरूम से लेके आया हूँ। मेरे अजीजों, ये झूठ से परमेश्वर घृणा करता है। आज अगर हम कोई भी आज ये सीधी सीधी गाइडलाइन जो है, ये परमेश्वर ने हमारे सामने रख दी है कि इनको पढ़ के अपने उस जीवन को चलाओगे तब उस अनंत का द्वार खुलेगा, तब वहां जो जो प्रभु यीशु मसीह ने जो जगह तैयार की है तब उसमें रहने योग्य बनोगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज अपने पड़ोसी से ही झूठ बोल रहे हैं, आज अपने पड़ोसी की से ही घृणा कर रहे हैं, आज पड़ोसी की बुराई कर रहे हैं, आज पड़ोसी की बुराई सुन रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने पड़ोसियों की भी बुराई सुने या उनकी करें। और सेवकाई को कभी भी अपने स्वार्थ या महिमा का केंद्र ना बनाए। आज ये परमेश्वर हमें ये बहुत डीप, आज परमेश्वर ने जो मुझे आज इन वचनों के द्वारा सिखाया कि याकूब 4 उसकी 6ठी आयत को अगर हम देखें कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आज जब आप एक सेवकाई का जीवन जी रहे हैं, आज जब एक प्रभु के दास का जीवन जी रहे हैं, तो आप दीन और नम्रता से भरे होंगे। आज दीनता और नम्रता आपके जीवन में, आपके हृदय में वो भरी होगी। और तब जब आप सामने वाले व्यक्ति से मिलेंगे तो कोई अहंकार, कोई घमंड, कोई ऊंची आंखें वो नहीं होंगी। और यहाँ जो है आज जब हम सेवकाई में जाते हैं, इस पुलपिट के निकट जाते हैं, अपने कलाम को जब हाथों में उठाते हैं, उस परमेश्वर के कलाम को अपने हाथों में, तो वहाँ ये सेवकाई जो है उस मसीह यीशु को ऊंचा उठाने के लिए है, उस परमेश्वर को उठाने के लिए है ऊंचा, ना कि किसी प्रचारक या किसी व्यक्ति को। आज हम ये गलतियां कर रहे हैं आज अपने जीवनों में, आज आसपास ये देख रहे हैं कि आज हम केवल फॉलोअर, फैन फॉलोइंग और ये सारी चीजें आज हमारे पास आ जाएं, लेकिन जो परमेश्वर का सत्य है, मैं सच बताऊं, मैं अपना एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में, आज मैं थोड़ा सा बात करने प्रभु ने डाला कि आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में जबकि डेली शेयर करता हूं, लेकिन आज उसे कुछ बारीकी से शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने जो है प्रभु को जब अपना जीवन देके मैंने विश्वास योग्यता में जब मैं चलना शुरू किया, इन वचनों पे चलना शुरू किया, तो मैं बहुत सारे लोगों को देने लगा। मैं बहुत घंटों घंटों जो है, मैं एक दिन में, मेरी वाइफ ने मेरे को दिखाया कि 99 कॉल्स पड़ी हैं तुमने, 99 लोगों से बातें करी है एक दिन में। तो मैंने कहा प्रभु के कार्य हैं और जो है मैं कर रहा हूँ, और जो मुझसे बात करेगा मैं उससे करूंगा, और जो नहीं करेगा मैं उसे फोन करके करूंगा। लेकिन वो जो है वो शुरुआत थी मेरे जीवन में उस आत्मा की। और मैं जो है, मैं संसारिक को भी उसमें कहीं ना कहीं मर्ज करना चाह रहा था कि नहीं, मैं पहुंचाऊंगा, मैं सब तक पहुंचाऊंगा। तो परमेश्वर ने फिर मुझे ये बात मेरे हृदय में डाली जब मैं वचन पढ़ रहा था कि जब
उसकी इच्छा होगी तब वो कार्य होगा। जिसको ये जरूरत होगी इन वचनों की, उस तक ये पहुंचेगा। जिसको जरूरत होगी चंगाई की, उस तक ये वचन पहुंचेगा। जिसको छुटकारे की जरूरत है, जो कर्जों से मुक्त होना चाहता है, जो अपने जीवन में बढ़ोतरियों में, जो आत्मिक उन्नतियों में बढ़ना चाहता है, उन तक, उनको जब जरूरत होगी तब वो तुझसे जुड़ेंगे। मैंने कहा बात तो सही है। और फिर जो है मैंने उस नंबर को, एक मेरा नंबर है जिसमें मैं केवल प्रेयर कॉल और बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो मैं उस पर घंटों घंटों जो है लोगों से बातें करता था। और मैं फिर वहां मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि मैं जब लोगों से, मैं हालांकि मैं वचन की ही बात शेयर कर रहा था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने उस प्राथमिकता जो जो कह लीजिए कि जो प्रार्थना का जो जीवन, मैं उसमें कहीं ना कहीं मैं पीछे हटता जा रहा था। मैं बहुत बाहर जाके भी प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैंने भोपाल में जाके भी प्रभु ने मेरे जीवन में ये ऐतिहासिक मोड़ दिया कि मैं कभी जो कभी बाइबल भी अपने ढंग से पढ़ने के योग्य नहीं था, जब प्रभु से दूर था, लेकिन उसने मुझे इतना मौका दिया कि मैंने एक अदर सिटी में जाके वहाँ प्रचार किया, प्रभु के इन वचनों को शेयर किया। तो बात मुझे फिर जो प्रभु ने समझाई इसके द्वारा कि कहीं ना कहीं मेरा प्रार्थना का जीवन जो है वो पिछड़ने लगा, और मैं आक्रोश से कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे अनॉयड होना, फ्रस्ट्रेट होना, और वो चीज परिस्थितियां जब सामने आए तो फिर मैं उसे संसारिक तरीके से टैकल करूं, क्योंकि मैं 100 लोगों से एक दिन में 99 लोगों से बातें कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उनके थॉट्स, उनकी चीजें, वो कहीं ना कहीं वो मैं अपने हृदय में, उनके भले ही उनके अच्छे के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय में रह जा रही है। तो आज प्रार्थनाओं में निरंतर लगे रहें। आज प्रभु ये सिखाना चाहता है, आज प्रभु ये बताना चाहता है कि प्रार्थना कंटिन्यूस, आज हमें एक रूटीन बना लेना है। आज जैसे हम पानी के बिना नहीं रह पाते, आज अगर सुबह से उठे और अगर पानी ना पिए रात तक तो जान निकल जाए, और ऐसी गर्मी में तो फिर और निकल जाए। तो उसी तरीके से आज अपने इस मसीह जीवन का बेसिक बना लीजिए कि ये प्रार्थना और ये वचन पढ़ना। आज इन दोनों का जो भेद, जो मुझे मेरे पासवान ने समझाया कि ये पक्षी के वो 2 पंख हैं, जिनके अगर एक भी पंख जो है अगर काम ना करे, एक भी पंख अगर बंद रहे, या एक भी जो है कहीं ना कहीं चोटिल हो जाए, तो एक से वो पक्षी उड़ नहीं सकता। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें ये समझाना चाहता है इस मैसेज, इस दृष्टांत के द्वारा कि आज दोनों पंख, उस अगर उड़ना है प्रभु में, तो प्रार्थना और वचन वो निरंतर एक साथ लेके चले। आज प्रभु के कार्यों में बढ़े आगे, ये बात बहुत अच्छी है, प्रभु के नाम को महिमा दें, लेकिन अपने लिए जो है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील ना हो, अपने लिए जो है फैन फॉलोइंग के पीछे ना भागे, क्योंकि जब प्रभु उठाता है तो वो सही समय पे वो सही जगह बिठाता है। उसने यूसुफ को भी बिठाया। तो आज हम और आप अपने जीवनों में ये प्रार्थनाएं करें कि वचनों की निकटता में बने रहें। और नीति वचन 27 उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि दूसरा तेरी प्रशंसा करे तो करे, पर तू अपने मुंह से ना करना। तो मेरे अजीजों, आज होता क्या है कि किसी ने भी अगर थोड़ा सा बोल दिया, मैं आज अपने वर्क प्लेस पे जाता हूँ, मैं आज सारे एग्जाम्पल अपने इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि खुद मैं एक प्रचारक हूँ, और मैं प्रभु के इस वचन को शेयर कर रहा हूँ लोगों तक, तो मैं अपने जीवन को भी जस्टिफाई करूँ प्रभु में, इन वचनों में। तो मैं इसलिए आपसे ये मेरे जीवन की गवाहियां कह लीजिए ऐसे कि आज मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि दूसरा तेरी प्रशंसा करे तो करे, पर तेरा मुंह ना करे। आज होता क्या है कि किसी ने भी कह दिया कि अरे आप तो बहुत अच्छा जो है सरमन देते हो, आज तो बहुत अच्छा बोलते हो, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप शांत बने रहिए, आप शून्य हो जाइए, आप दीन और नम्र बन जाइए मेरे अजीजों। आप पलट के, मैं जो मुझे प्रभु ने सिखाया, मुझे 2 बातें बड़ी अच्छी जो सिखाई प्रभु ने, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको सामने से आता हुआ दिखे और लगे कि हाँ समझ जाए, वो इंट्यूशन आ जाता है, क्योंकि बचपन से हम उन लोगों के साथ रहे होते हैं कि
कि सामने वाला व्यक्ति आके कोई ना कोई फालतू मजाक करेगा, कोई फालतू बात करेगा, तो उससे पहले ही जय मसीह की, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड जैसे ही बोलोगे, उसके पेट में चले जाएंगे वो शब्द जो वो लेके आया होगा, जो बुराई वो लेके आया होगा। जब आप, और मैंने इस चीज को जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो सच में उन चीजों को वो वापस वो उस व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के पेट में चली गई वो बातें। और वो, भैया जय मसीह की, और कैसे हैं आप, और कोई भी प्रशंसा करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा प्रभु वो उठाने वाला है। आज कोई व्यक्ति विशेष, कोई पैसा, कोई धन दौलत, वो हमारे और आपके जीवनों को नहीं उठा सकती। आज केवल वो मसीह यीशु है जो हमारे और आपके जीवनों में आश्चर्य कर्म कर सकता है, जो हमें ऊंचे स्थानों पर बिठा सकता है। आज किसी की प्रशंसा के झांसे में मत आइए, किसी के जो है वो देख के, कि किसी का प्रोफाइल, किसी का पोर्टफोलियो देख के कि आज इसके इतने प्रशंसक हैं, इसके इतने फॉलोअर हैं, ये मायने नहीं रखते। आप किसके फॉलोअर हैं और आप उसे कितना फॉलो करते हैं, आज ये मायने रखता है, क्योंकि वो यीशु मसीह है जिसे हम और आप फॉलो करते हैं। और आज मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है, और लेकिन आवाज आप लोगों को सही आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और सेवकाई को जो है कभी बाजार या व्यापार का स्थान ना बनाए। आज होता क्या है, हर दूसरे व्यक्ति में हम ये चीज जो है हमें दिख जाती है कि आज हर एक जन जो प्रभु की सेवा कर रहा है वो हृदय से कर रहा है, लेकिन हर दो के बाद वो जो एक भेड़ की खाल में जो आके खड़ा हो रहा है, आज वो उसको पहचानने की जरूरत है, आज उसको जानने की जरूरत है। और दान और भंडारीपन के विषय में जो है ये बाइबल हमें सिखाती है, लेकिन लोगों को प्रभावित ये या विवश करना वो गलत है मेरे अजीजों। आज किसी को कहीं ना कहीं, आज के बहुत से प्रचारकों को, बहुत से लोगों को मैंने ये पुलपिट से खड़े होकर डराते हुए सुना है कि ये नहीं करोगे, इतना नहीं करोगे तो पक्का तुम्हारे घर में जो है ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। अरे कैसे रुक जाएंगी मेरे अजीजों? जब मैंने इन वचनों के निकटता में आके मैंने जो चीज समझी कि जिस प्रभु ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, तो वो हमें और आपको जो हमारी आशीषें हैं वो उनसे वंचित क्यों रखेगा, जिसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। आज हम क्या अपने, अगर हमारे पास 2 बेटे हैं तो क्या हम एक भी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर इतना महान है कि उसने एक लौता पुत्र वो दे दिया, तो वो कैसे रोक देगा हमारे घर की आशीषें, हमारे घर की ब्लेसिंग्स? ये जरूरत है हमें और आपको अपने उन हृदय की वेदियों को ठीक करने की, उसकी मरम्मत करने की, उसे एलिया की तरह। तब प्रभु के आश्चर्य कर्म हमारे और आपके जीवनों में होंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मुझे प्रभु, और मैं वचन के द्वारा ही इस चीज को बताऊंगा कि जो है इस सेवकाई को कभी बाजार या जो है व्यापार का स्थान ना बनाए। तो पहला पत्रस 5 उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की रखवाली करो जो तुम्हारे बीच में है, लोभ के लिए नहीं बल्कि तत्परता से। आज प्रायोरिटी हमारे और आपके जीवनों में, आज अगर हम एक प्रचारक का जीवन जी रहे हैं, एक पासवान है, आज एक अगुए हैं, तो आज जरूरत है तत्परता से आज खड़े रहने की उस प्रभु यीशु मसीह के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें जरूरत है इन वचनों की। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो हर प्रचारक के लिए जरूरी है कि बिना प्रार्थना किए सेवकाई शुरू ना करें, उस पुलपिट के निकट कदम ना रखें। और प्रार्थना संदेश से पहले जो है मैसेंजर को तैयार करती है वो प्रार्थना। आज हम और आप जब आत्मा के उस दान को मांगते हैं, उस परमेश्वर की उस आत्मा की सहभागिता को मांगते हैं, तब इन वचनों की उस भेद की बातों को समझने पाते हैं जिन्हें हम अपनी संसारिक आंखों से नहीं समझ सकते, संसारिक बुद्धि से नहीं समझ सकते मेरे अजीजों।
और प्रेरितों के काम उसकी 6 अध्याय की 4 आयत में, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में ही लगे रहेंगे। आज प्रभु हमारे और आपके जीवनों से ये चाहता है कि हम अपने जीवनों को प्रार्थनाओं का जीवन, इन वचनों का निरंतर पढ़ने का जीवन, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने का जीवन बनाएं। और जो इंटेग्रिटी जो आज मायने रखती है सेवकाई की, इस पुलपिट की, मेरे अजीजों, वो कहीं ना कहीं शब्द जो है वो भविष्य को आकार देते हैं। आज हमारे फ्यूचर्स को वो कहीं ना कहीं डिजाइन करते हैं। लोग अक्सर जो है, जो आपने मैंने भी अपने जीवन में, और आप सब ने अपने चर्चेज में गए होंगे, आप बचपन से अपने संडे स्कूल्स पे, कुछ ऐसी बातें हैं जो वहां सिखाई गई, वो आज तक आपके हृदय में रुकी हुई है। तो मेरे अजीजों, ये शब्द जो है, इनका बोलना, इनका वर्ड सिलेक्शन, जब हम प्रभु के आत्मा से भरे होते हैं तो, और जब हम जो है अपना संसारिक दिमाग हटा देते हैं, तब वो परमेश्वर के वो शब्द जो है, तब वो हमारे फ्यूचर को आकार देते हैं, तब वो हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं, और जो है वो दिलों में बस जाते हैं। वो जो शब्द हैं, वो इसलिए बहुत सोच समझ के अपने उन बातों को, उन सेंटेंसेस को, अपने उन फ्रेजेस को जो संसारिक आप यूज करते हैं वचन के अलावा, उनको जब आप यूज करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करें। और शिक्षकों की जवाबदेही बड़ी है। परमेश्वर आत्मिक अगुओं को उच्च स्तर पर जवाबदेह ठहराता है। मेरे अजीजों, वो एग्जाम्पल मैंने बताया कि जब टीचर जो है उसका न्याय ज्यादा होगा, क्योंकि अगर एक क्लास में अगर एक दो बच्चे फेल हो रहे हैं या कम मार्क्स ला रहे हैं, तो जो है अधिकारी को, प्रिंसिपल को कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ, हो सकता है ये 2 बच्चे ऐसे होंगे जो मन नहीं लगाते होंगे, जो टाइम पे अपनी ड्यूटी पर, वो टाइम पर अपनी क्लास में नहीं आते होंगे, ज़्यादा एब्सेंट रहते होंगे, तो वो कहीं ना कहीं फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरे अजीजों क्लास में 90% बच्चा फेल हो जाए, तो वहाँ जवाबदेही किसकी बनती है? क्योंकि उन बच्चों ने तो वही सुना जो उस टीचर ने बोला। तो आज उपदेशक का जीवन, जो उस प्रचारक का जीवन, जो उस पासबान का जीवन, जो उस अगुवे का जीवन, आज वो अगर हम और आप जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने वर्ड सिलेक्शंस, वो कैब जो है, वो सुधार लें। आज प्रभु की निकटता में रहेंगे तो वो भी सुधर जाएगी। लेकिन इन वचनों के साथ जब हम उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो अपनी जुबानों पर जो है एक लगाम लगा लें, क्योंकि जीव के वश में जो है जीवन और मृत्यु दोनों है। और यहाँ पे जो है गलत शब्द जो है वो गहरे घाव दे सकते हैं। आज अगर पुलपिट से खड़े होके, आज सेवकाई में अगर हम प्रचार के दौरान अगर हम किसी से भी अगर कुछ ऐसा कह जाते हैं, तो वो उसके हृदय पे अगर घाव कर गया, तो वो जिंदगी में वो घाव नहीं भरेगा मेरे जीवन। लापरवाही से की गई बातें जो हैं वो परमानेंट निशान छोड़ सकती हैं। और जो कैरेक्टर गिव्स वेटेज टू द मैसेज, जब हमारा कैरेक्टर, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लाइन जो है, जब वो जो है हमारा जो चरित्र है, वो संदेश को वचन देता है, जो हम और आप खड़े होकर बोलते हैं प्रभु के वचनों के साथ। और सत्यनिष्ठा और ईमानदारी आपके प्रभाव को मजबूत करती है। आज ईमानदार रहना प्रभु में, आज जब 100 खड़े हैं तब मेरे अजीजों फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई नहीं है तब हम और आप क्या कर रहे हैं, तब फर्क पड़ता है। तब परमेश्वर हमें देखता है कि हम उस एकांत में क्या कर रहे हैं। और जो है कलीसिया जो है वो सत्य की हकदार है। आज चाहे जितनी भी कलीसियाएं हैं मेरे अजीजों, वो सत्य की हकदार हैं, क्योंकि मसीह यीशु ने उन्हें जो है चुना है। और उन चुने हुए को उस अगुवे का कार्य है, उस उपदेशक का कार्य है, उस प्रीचर का कार्य है कि सत्य वो सीधा सीधा पहुंचाए। आज संसार की तरह नहीं कि बोला ए था और पहुंचते पहुंचते वो जेड बन गया मेरे जीवन। आज ऐसा नहीं है। और जो है परमेश्वर के लोगों को ठोस सिद्धांत की आवश्यकता है। आज दृढ़
विश्वास में बढ़ाने की आवश्यकता है और ना कि व्यक्तिगत विचारों की। आज पर्सनल एक्सपीरियंस आप कितने ही घंटों अपनी कहानियां, किस्से, अपने बचपन के, अपने दादा के, परदादा के ज़माने की बातें अगर आप शेयर कर रहे हैं तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता। वचन की सत्यता कानों तक पहुंचनी चाहिए और वो तब पॉसिबल है जब आप संपूर्णता से, आप जो है सिधाई से अपने जीवन को ईमानदारी से प्रभु में चला रहे होंगे, उस आत्मा के द्वारा अपने जीवन को मार्गदर्शित कर रहे होंगे। और जो लास्ट जो वार्निंग है, जो कह लीजिए एक चुनौती, जो चैलेंज है हमारे जीवनों में, कि प्रार्थना करना और पुलपिट पे कदम रखने से पहले आज खुद से पूछें। जितने लोग आज वचन को शेयर करते हैं, जितने लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, और क्या मेरा दिल परमेश्वर के सामने सही है? आज ये प्रार्थनाओं में जब जाएं तो आज इन चीजों को रखें, इन बातों को रखें। क्या मेरा संदेश जो है पवित्र शास्त्र के प्रति सच्चा है? आज इस बात का ध्यान रखें। क्या मेरे शब्द जो है अनुग्रह और सत्य से भरे हैं? क्या मेरे बोले हुए वचन के द्वारा किसी का जीवन बदल रहा है? किसी के जीवन में बढ़ोतरी हो रही है? किसी के जीवन में चंगाइयां आ रही है? आज जब प्रार्थनाओं में जाएं तो प्रभु से घुटने टेक के इन बातों को करें। आज आपके जीवन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आज प्रार्थनाओं के जीवन में अगर कोई भी कमी घटी है, तो आज इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर हमसे और आपसे ये बताना चाहता है कि वक्त आ गया है उन चीज़ों को करेक्ट करने का। और क्या मेरे शब्द जो है अनुग्रह और सत्य से भरे हैं? आज ये पूछने की जरूरत है। जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्या उससे मसीह को के नाम को महिमा मिलेगी? आज ये पूछने की जरूरत है। उस प्रचार की जगह से खड़े होकर, उस पुलपिट से खड़े होकर, और वहां से वो जो सेवकाई है, वो जो पुलपिट है मेरे अजीजों, वो अहंकार के लिए नहीं है, वो दिखावे के लिए या प्रदर्शन के लिए नहीं है। वो केवल और केवल प्रभु के इस कलाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए है, प्रभु के इस सत्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए जो आज उसने हमें दिए। और एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे, जिनके द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों का चाल चलन, अपने विचारों को, अपने हृदय को पिता परमेश्वर आपकी नजदीकी में लाने वाले हो सके। आज हर वो करेक्शन पिता परमेश्वर जो आप चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट कर सके हम अपने जीवनों में। पिता परमेश्वर मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो ये मंडली, जो ये समूह आपके नाम से एकत्रित है यहाँ पे पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों में अपना प्रेम, अपना अनुग्रह, अपनी विश्वास योग्यता, अपनी सामर्थ्य उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर हम में से हर एक जन आपके इन वचनों को प्रचार करने पाए, वो लोगों तक आपके उस प्रेम को, सत्य को पहुंचाने वाला बन सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जन जो जुड़ा है पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में, जो बाद में जुड़ता है, सबके घरानों के लिए पिता परमेश्वर, उनके घरों में जितने बच्चे हैं पिता परमेश्वर, वो सब आप में बढ़ने वाले हो सके। जितने बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, आपके लहू के बाड़े में ढांपते हैं पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे से, हर दुख तकलीफ से, हर बीमारी से बचाइए पिता परमेश्वर, अपनी निकटता में रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो अस्पतालों में जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, जो सफर में हैं, जो अपने घरों पे अपनी पीड़ाओं दर्द से करा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने शिफा भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर वो चंगाई पाएं और वो गवाही देने वाले हो सकें कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ रिया सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके पति के लिए, उनके बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, उस बहन के जीवन में पिता परमेश्वर आपने अपनी सामर्थ्य उंडेली पिता परमेश्वर, उस बहन में पिता परमेश्वर वो विश्वास उत्पन्न किया। इसका धन्यवाद करते हैं कि वो आपके नाम से अपने कदमों को रखती है पिता परमेश्वर, आपके भय में चलती है पिता परमेश्वर, आपकी निकटता में बनी रहती है।
उस घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बहुतायत से बनाए रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मार्शल के लिए, उनके हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ है पिता परमेश्वर, वो आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर वो सही होने पाए, वो हील होने पाए पिता परमेश्वर, और किसी प्लास्टर की आवश्यकता ना पड़े पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटे क्रिस के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके फादर इन लॉ के लिए पिता परमेश्वर, विनीत अंकल के लिए बहुतायत की आशीषें उस घराने में आपने दी हैं, अपने आश्चर्य कर्म किए हैं पिता परमेश्वर। ऐसे ही निरंतर वो घराना आपकी धन्यवादिता में, आपकी सेवकाई में बढ़ने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ विकास भैया के लिए दिल्ली से पिता परमेश्वर, जबकि वो निरंतर वचनों की निकटता में रहते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके कलाम को पिता परमेश्वर वो निर्धारित समय पे आके वो लोगों तक पहुंचाते हैं। उनकी सेवकाई पे अपनी आशीषें, उनके घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए, उनके बेटे आइजक के लिए पिता परमेश्वर, उस घराने को आपने चुना है पिता परमेश्वर, और वो चुना हुआ वंश है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम को महिमा देगा पिता परमेश्वर। ये उत्तम योजना है जो पिता परमेश्वर उस घराने के लिए, उस भाई आइजक के लिए जो आपने रखी है पिता परमेश्वर, वो उस घराने पे प्रकट होने पाए और वो निरंतर आपकी धन्यवादिता में बढ़ने वाली हो सके। हर खौफ खतरे से बचा के रखिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह में चलाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए, एजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घरानों के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, वो उज्जवल भविष्य जो आपकी ओर से निर्धारित है वो उनके जीवनों में वो उन्हें मिलने पाए, वो जबकि निरंतर आपकी सेवकाई में आपके वचनों के निकट रहते हैं पिता परमेश्वर, ये घराने आप में 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अभिषेक लाल के लिए पिता परमेश्वर, भाई पीयूष मसीह के जीवन के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ भाई तुषार ओलिवर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, हनी अंकल के लिए, डॉली आंटी के लिए, बहन रिनी के लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रीति कैचिक आंटी के लिए, भाई एजरा साइमन सिंह फरुखाबाद से जो है पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रखिए, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर, उन घरों के लोगों को पिता परमेश्वर, उन घर के बच्चों को पिता परमेश्वर, उन घर के बुजुर्गों को। मैं प्रार्थना करता हूँ मम्मी पापा के लिए पिता परमेश्वर, खासतौर से पापा के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आपने हर खौफ खतरे से बचा के रखा, उस पैर में अपनी सामर्थ उंडेली पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर मम्मी को वो सामर्थ दी कि वो उनकी सेवा करने पाई। मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमें उत्तम चीज़ों से नवाजा है पिता परमेश्वर, हमारे घराने पे अपनी आशीषें उंडेली हैं स्वर्गीय भंडार से। मैं इसका निरंतर हमेशा धन्यवाद करता रहूँगा। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशीष के लिए, तो उनकी वाइफ ज्योत्सना के लिए पिता परमेश्वर, वो ऐसे ही निकटता में पिता परमेश्वर, वो दोनों आपके बढ़ने वाले हों पिता परमेश्वर, वो निरंतर आपके वचनों पर चलने वाले हों पिता परमेश्वर, और निरंतर आपके प्रेम को बांटने वाले हों। मैं प्रार्थना करता हूँ पिंटू चाचा के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, बुलबुल और अनु के लिए पिता परमेश्वर, सोसन चाची के लिए प्रार्थना करता हूँ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, उस घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, आपने अपने बुद्धि ज्ञान से भरा पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरा पिता परमेश्वर, उस भाई को और अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, और वो घराना आपकी धन्यवादिता में बढ़ता है पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए, उस बच्चे के शरीर में पिता परमेश्वर अपना वो आत्मा उंडेलिए पिता परमेश्वर, कि वो लोगों को बताने पाए कि यीशु ने उसे चंगा किया है, आपके आत्मा ने पिता परमेश्वर उसके जीवन को बचाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि आपने उन्हें सही सलामत रखा, वो घराना आपकी धन्यवादिता में ऐसे ही बढ़ता जाए, वो निकटता में वो बच्चे उनके घर के ऐसे ही आप में बढ़ने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर उनके संपूर्ण घराने के लिए, जो निरंतर आपकी सेवाओं में लगा रहता है, जो निरंतर आपके वचनों से जुड़ा रहता है, उस घराने पे अपनी 1000 गुना आशीष पिता परमेश्वर वो दे लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से पिता परमेश्वर जो है विपिन मैसी अंकल के लिए, और धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने उन्हें सही सलामत रखा,
वापस घर लाए पिता परमेश्वर, और जल्दी ही पिता परमेश्वर वो हमारे बीच आके आपके नाम की गवाही देने वाले होंगे, ये हमारा विश्वास है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ एलेक्स सिंह के लिए पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर, वो आप में ऐसे ही बढ़ने वाला हो पिता परमेश्वर, 100 गुना आप में फल लाने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पासबानों के लिए, आशीष पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो फ्रैक्चर पिता परमेश्वर उनके पैर में जो है पिता परमेश्वर, वो आपने हील कर दिया है, और ये विश्वास है हमारा कि वो समय से पहले वो प्लास्टर कटने वाला है। वो चंगाई उनके उस पैर में, वो सामर्थ पिता परमेश्वर, वो आ चुकी है, और वो निरंतर आपकी सेवा में है। वो उनकी पूरी टीम पिता परमेश्वर, नूतन आंटी, भाई सिरिल, बेबी आंटी, भाई रोहित पिता परमेश्वर, उन सब को घराने समेत आशीष आशीषित करिए पिता परमेश्वर। भाई अंकुर के लिए प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से भरिए, अपने निकटता में चलाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने डीएस साहब के लिए पिता परमेश्वर, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए, आपने हर उत्तम चीज से नवाजा पिता परमेश्वर, हर उत्तम आशीषों से उस घराने को पिता परमेश्वर, वो ऐसे ही आपके धन्यवादिता में बढ़ने वाले हो, आपके कलाम को पिता परमेश्वर वो लोगों तक पहुंचाने वाले हो, और आपके निकटता में पिता परमेश्वर वो लोगों को लाने वाले हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पास्टर अर्पण जेकब के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर पंकज पैसब के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीषों से पिता परमेश्वर उनके घरानों को, उनकी सेवकाई को नवाजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर बख्शीश पॉल के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आशीष पॉल भाई के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखिए। मैं प्रभु लाल अंकल के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें, अपना अनुग्रह बरसाते रहिए पिता परमेश्वर। और जितनी कलीसियाएं पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती हैं, जितने लोग आपके नाम को पुकारते हैं पिता परमेश्वर, उन सबके जीवनों में कोई कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर। वो आपके ओर से पिता परमेश्वर, वो स्वर्गीय भंडार से उनके जीवनों में वो कमी घटी दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हर कोर्ट केस पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति पिता परमेश्वर इस समय जुड़ा है और किसी कोर्ट केस में है पिता परमेश्वर, वो सामर्थी नाम से आपके वो कोर्ट केस उनके फेवर में आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो बेरोजगार हैं, जो नौकरियों की तलाश में है, वो आपकी ओर से वो नौकरियां पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो एडमिशन लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके बुद्धि ज्ञान से भर के पिता परमेश्वर, वो अपने जीवनों को चलाने वाले बन सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, भाई संजू जॉनसन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जोसविन डेविड के लिए, रिचर्ड जॉनसन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर, अपनी निकटता में चलाइए, और आपके भय में चलने वाला वो घराना बने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा अपने जीवनों से आपको देते हैं, और निरंतर आपके वचनों में और आपकी धन्यवादिता में बने रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर। अपने आशीष भरा हाथ हम सब पर रखिए, और धन्यवाद के साथ ये छोटी सी प्रार्थना को आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और माया सिस्टर जुड़ी हैं हमारे साथ, और प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग, और रजनी आंटी अलीगढ़ से जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और भाई ऋषभ के लिए प्रार्थना करते हैं निरंतर। और जितने लोग हैं, प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, गुड नाइट।